Hello friends, कैसे हो भाई सब? I hope you will be okay. This is our third class and in this class we will discuss basics of parts of speech. जैसे कि आज हमारी थर्ड क्लास है, इसमें भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक ही डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। ठीक है, जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था, तो और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। ठीक है, प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी सेंटेंस की कि सेंटेंस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। अगर हम अपने लिसनर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज सेंटेंसेस, तो हमें सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस खुद वर्ड्स के बने होते हैं, सेंटेंस वर्ड्स के बने होते हैं और उन वर्ड्स को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स, और सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स 8 टाइप के ही हो सकते हैं, वो 8 प्रकार के ही हो सकते हैं। ठीक है, और ये थे वो 8 टाइप के वर्ड्स। सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन 8 टाइप ऑफ वर्ड से मिलकर कोई सेंटेंस बनता है, इनसे मिलकर कोई भी सेंटेंस बनता है। अगर आप सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझना होगा। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने नाउन के जो फंक्शन है, ठीक है, नाउन होता क्या है, इसे इंग्लिश में ऐड क्यों किया गया, और जो नाउन की फंक्शन है कि ये काम क्या करता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, और इसके एट्रीब्यूट क्या है, जैसे इसमें नंबर था, जेंडर था, केसेस थे। ठीक है, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये कैसे रिलेट करता है, जैसे एडजेक्टिव के साथ रिलेट किया था, डिटरमिनर के साथ, प्रोनाउन के साथ। ठीक है, और फिर बाद में हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन को भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो पहली वीडियो नाउन वाली नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद प्रोनाउन वाली वीडियो देखना, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में काफी रिलेटेड है, क्योंकि प्रोनाउन भी वही काम करता है जो नाउन काम करता है। अगर आपने नाउन की वीडियो समझ ली तो अपने प्रोनाउन की वीडियो मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो अब नाउन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? अगर बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन को भी हम सेंटेंस में एज ए वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम नाउन को यूज करते हैं वैसे ही प्रोनाउन को भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन को हम सेंटेंस में यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पे यूज होने वाले वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन को नाउन के जगह पे यूज क्यों करते हैं? ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करें। ठीक है, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो, व्हाट इज प्रोनाउन? अगर बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन होता है अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दैट नाउन, उस नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, हम बार बार नाउन का रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे प्रोनाउन। एग्जांपल समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा है, कर्ण हैज बॉट अ बुक एंड ही विल रीड इट। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण की अगर बात करें तो कर्ण यहाँ पे नाउन है। हैज बॉट की अगर बात करें तो हैज बॉट वर्ब है। बुक की अगर बात करें तो बुक भी एक नाउन है। ठीक है, कर्ण यहाँ पे नाउन है, ये किसी पर्सन का नाम है, इट इज नेम ऑफ पर्सन। बुक यहाँ पे कोई थिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी नाउन है। उसके बाद देखते हैं ही क्या है। ही एक प्रोनाउन है, ही है एक प्रोनाउन। अब ही एक प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन की जगह पे आया होगा। ठीक है, तो ही आया है कर्ण की जगह पे। हम कर्ण को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे प्रोनाउन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो, विल रीड की अगर बात करें तो विल रीड भी एक वर्ब है, और इट की अगर बात करें तो इट भी एक प्रोनाउन है। अगर इट एक प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन की जगह पे आया होगा, तो ये आया इस बुक की जगह पे। हम बुक नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे इट प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, हम प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? एक तो नाउन को बार बार रिपीट करना, किसी के नाम को बार बार रिपीट करना काफी इरिटेटिंग होता है, और एक और वजह है, नाम बहुत ज्यादा लंबा भी तो हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नाम भी तो हो सकता है जिसे हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। देखो ये एग्जांपल देखो, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल वर्कर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। आपने राजा राम मोहन राय के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। इन्होंने जो सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, ये जो राजा राम मोहन रॉय है ये काफी लंबा नाम है, एक लंबा नाम है और बार बार हम इसे रिपीट नहीं कर सकते।
अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये एक किसी पर्सन का नाम है, तो ये नाउन है, ठीक है। वॉज ए सोशल वर्कर, ये एक सोशल वर्कर थे, ठीक है। इन्होंने समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, सती प्रथा वगैरह, इनको खत्म करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। उसके बाद देखो, एक बार फिर मैंने इसका नाम यहाँ पे रिपीट कर दिया, राजा राम मोहन रॉय। तो हमने क्या कहा था कि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो नाम लिखा है ये काफी लंबा नाम है। एक तो ये 4 वर्ड्स हैं, ये एक वर्ड का नाम नहीं है कि छोटा सा नाम उसे हम बार बार रिपीट कर देंगे। ये 4 वर्ड्स का नाम है और लैंग्वेज वही अच्छी मानी जाती है जहां कम वर्ड्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है। लैंग्वेज वही अच्छी मानी जाती है जो कम वर्ड्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करे, ना कि कम इन्फॉर्मेशन ज्यादा वर्ड्स में शेयर हो, ट्रांसफर हो, ठीक है। तो हम इस नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसके जगह हम लिख देंगे प्रोनाउन ही, ठीक है। तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर देंगे। तो इस नाउन को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो नाउन के फंक्शन है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, ठीक है। नाउन के क्या फंक्शन थे? नाउन के फंक्शन थे कि ये सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। और प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो प्रोनाउन भी वही काम करेगा जो नाउन काम करता है। तो प्रोनाउन के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन के फंक्शन की बात करें तो ये भी सब्जेक्ट का काम करता है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वैसे ही प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। एग्जांपल समझते हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल हुआ, दे सेंट अ गिफ्ट टू मी। अगर दे की बात करें तो दे भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। दे एक प्रोनाउन है, सेंट एक वर्ब है। अ गिफ्ट कोई प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, ये किसी वस्तु का नाम है, इट इज ए नेम ऑफ ए थिंग, ठीक है। ये किसी वस्तु का नाम है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। उसके बाद टू की अगर बात करें तो टू एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। मी की अगर बात करें तो मी एक प्रोनाउन है, मी एक प्रोनाउन है। देखो दोस्तों, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का काम। सब्जेक्ट किसके साथ लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट होते हैं वर्ब के, ठीक है। तो दे यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये है इस वर्ब का सब्जेक्ट। और गिफ्ट यहाँ पे नाउन है, गिफ्ट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो ये भी नाउन है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस वर्ब को ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां देखो, ये जो मी है, मी भी एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे दे है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिफ्ट है। तो जो मी है वो क्या है? तो मैंने नाउन की वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टू का, ठीक है। काम ये भी ऑब्जेक्ट का ही कर रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन करते हैं काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में जो हेल्प है ये वर्ब है और जो ही है, ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। हर की अगर बात करें तो हर भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन किसका काम कर रहा है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और हर किसका काम कर रहा है? ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल से हमने क्लियर किया कि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। थर्ड एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, ठीक है। कार की अगर बात करें तो कार यहाँ पे नाउन है, दिस एक डिटरमिनर है। हम थोड़ी देर के लिए इसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में और डिटरमिनर्स में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इज की बात करें तो इज एक वर्ब है, ठीक है। माइन की अगर बात करें तो माइन एक प्रोनाउन है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि ना, जो माइन है ये एक प्रोनाउन है, इसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो इज वर्ब है ना, ये बी की फॉर्म है। ये मैंने नाउन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि इज एक बी की फॉर्म है,
बी की फॉर्म जो सेंटेंस में दो काम करती है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है या ये मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है या ये मेन वर्ब का काम करती है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम तब करते हैं जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो। ठीक है, जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। लेकिन अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, तो ये खुद मेन वर्ब का काम करेगी, और जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तब ये एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है। ठीक है, तो ये एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है, ये करती है एज ए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करना। ठीक है, सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करना। तो ये जो इज है, इज का जो सब्जेक्ट है ये कार है। ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो कार है, लेकिन जो यहाँ पे प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसका कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। तो इन तीनों एग्जांपल से क्लियर होता है कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का ही काम करते हैं, जैसे नाउन करते हैं, क्योंकि नाउन की जगह ही यूज होते हैं। तो जो काम नाउन करते हैं वही काम प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रिलेशन विद अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन है प्रोनाउन की। तो इनका सबसे पहला रिलेशन तो नाउन के साथ ही है कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं। लेकिन एक और देखते हैं, एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब प्रोनाउंस। एडजेक्टिव भी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडजेक्टिव नाउन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल समझते हैं। ये जो मोहन है, मोहन क्या है, मोहन नाउन है। ठीक है, मोहन नाउन है, इसी का नाम है। इसकी अगर बात करें तो इस एक वर्ब है। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ही क्या है, ही प्रोनाउन है। ही एक प्रोनाउन है, तो ये किसी नाउन की जगह पर आया होगा, तो ये आया इस मोहन की जगह। मोहन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया प्रोनाउन। अगर बात करें इज की, तो इज एक वर्ब है। ठीक है, उसके बाद गुड, गुड, गुड हम सभी जानते हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे गुड मैन, गुड पर्सन, गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव है। गुड एक एडजेक्टिव है। अगर बात करें सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनेगा या कोई प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो यहां देखो, इस यहां भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, और लिंकिंग वर्ब का काम होता है कॉम्प्लीमेंट को और उसके सब्जेक्ट को कनेक्ट करना। तो इस यहां भी लिंकिंग वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये, इस नाउन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये जो नाउन है ये इसके लिए सब्जेक्ट है, और ये एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है। जो गुड, गुड कौन है, ये ही इज गुड। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस एग्जांपल से हमने क्लियर किया। तो एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब प्रोनाउन। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके एट्रीब्यूट क्या है। तो हमने नाउन के एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में। हमने डिस्कस किया था कि नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है और केसेस होते हैं। ठीक है, नाउन में नंबर, जेंडर और केसेस होते हैं। वैसे ही प्रोनाउन के भी अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने नाउन के एट्रीब्यूट को डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। नाउन के क्या एट्रीब्यूट थे, नाउन में नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं और केसेस होते हैं, ये नाउन के एट्रीब्यूट थे। ऐसे ही प्रोनाउन के भी एट्रीब्यूट होते हैं, प्रोनाउन के भी फीचर्स होते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में होता है पर्सन और केसेस। ठीक है, सबसे पहले पर्सन को समझते हैं कि पर्सन क्या होती है। यहाँ पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, पर्सन का मतलब है स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें एक तो बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में जब कोई बातचीत होती है तो सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है उसे हम बोलते हैं स्पीकर, फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है उसे हम बोलते हैं लिसनर, सेकंड पर्सन।
लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि कॉन्वर्सेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, वो बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है दोनों मिलकर उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं, देखो पर्सन लैंग्वेज में 3 टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है जो बात को बोलता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है जो बात को सुनता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये स्पीकर और लिसनर मिलकर इनके बारे में बात करते हैं। इनको हम नॉन एक्टिव बोलते हैं। नॉन एक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब देखो स्पीकर के लिए हम 2 प्रोनाउन यूज करते हैं, आई और वी। स्पीकर के लिए हम लैंग्वेज में 2 प्रोनाउन यूज करते हैं, आई और वी। अगर स्पीकर सिंगुलर है, अगर वो एक पर्सन है तो आई का यूज करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं सिंगुलर हूं तो मैं अपने लिए यूज करूंगा, जैसे आई कैन डू इट, आई का यूज करूंगा। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई का यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी और को भी मिलाकर बोलूं, अगर कोई स्पीकर किसी और को भी मिलाकर बोलना चाहे तो आई का नहीं वी का यूज करेगा। जैसे वी कैन डू इट, वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, तो आई का नहीं वी का यूज करेगा। आई सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करेगा, कोई अकेला पर्सन है तो, ठीक है, अगर कोई अकेला है सिंगुलर है तो आई का यूज करेगा, और प्लूरल है एक से ज्यादा है तो वी का यूज करेगा, ठीक है। लिसनर की अगर बात करें तो लिसनर अगर सिंगुलर पर्सन है, कोई अकेला है तब भी यू का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा है तब भी यू का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी, ठीक है। लिसनर के लिए हम यू का ही यूज करते हैं, या वो एक पर्सन हो या एक से ज्यादा पर्सन हो, यू का ही यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं नॉन एक्टिव, जो कॉन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं होते, वो होते हैं ही, सी और इट। जो ही होता है ये मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर पर्सन, ठीक है, मेल जेंडर। और जो शी होता है वो फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है, सिंगुलर पर्सन। जो इट होता है वो होता है थिंग्स के लिए यूज, जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, ठीक है, इनके लिए इट का यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ये तीनों ही सिंगुलर होते हैं। इनका जो प्लूरल होता है ना वो दे होता है। ही अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा कोई बॉयज हैं जैसे, उनके लिए भी हम दे का यूज करेंगे थर्ड पर्सन में। अगर एक से ज्यादा गर्ल्स हैं, फीमेल जेंडर की हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम दे का यूज करेंगे। और इट का भी प्लूरल दे ही होता है। अगर एक से ज्यादा चेयर्स हैं, ठीक है, एक से ज्यादा पेन है तो उनके लिए भी दे का ही यूज करेंगे। तो ये तीनों होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं। लेकिन दे इन सबका ही प्लूरल होता है। ही का भी प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे, और इट का भी प्लूरल दे ही होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केसेस, कि इनमें केसेस भी होते हैं। जैसे प्रोनाउन में केसेस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है। जो केसेस होते हैं ना, ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को डिसाइड करते हैं कि जो प्रोनाउन है वो किस पोजीशन पे यूज हुआ है। एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम उसे बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और एज ए पोजीशन यूज हुआ है, पोजीशन शो करने के लिए यूज हुआ है तो हम उसे बोलेंगे पॉजेसिव केस। देखो केसेस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट होता है इनमें एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, तो प्रोनाउन, इनमें प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो हम उन्हें बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है ये आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो हमें इन प्रोनाउन का यूज करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद जो इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इन प्रोनाउन का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट चाहिए तो इन प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है, प्रोनाउन के पॉजेसिव केस। प्रोनाउन के पॉजेसिव केस होते हैं 2, ठीक है। एक तो होता है जैसे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, इट का सेकंड ये पॉजेसिव केस नहीं होता तो देयर, ठीक है। इनके 2 पॉजेसिव केस होते हैं, एक तो ये होते हैं पॉजेसिव केस और ये होते हैं पॉजेसिव केस। 2 पॉजेसिव केस होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन नहीं होते, डिटरमिनर होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन
प्रोनाउन और डिटरमिनर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिटरमिनर और प्रोनाउन में डिफरेंस है। डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एडजेक्टिव, और ये यूज होते हैं यूज्ड विद नाउन्स। ठीक है, यूज्ड विद नाउन्स, इन्हें नाउन के साथ यूज करते हैं, ना कि नाउन की जगह पे। लेकिन ये वाली लाइन है ना, ये होते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ये यूज होते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह पे यूज होंगे और ये नाउन के साथ यूज होंगे, क्योंकि ये डिटरमिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं। ये प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्टिव केस के, अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो इनमें से कोई लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस लाइन में से लिखना होगा कोई। ठीक है, अगर पॉजेसिव केस लिखना है तो ये दो हैं, ये होते हैं डिटरमिनर और ये होते हैं प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन चाहिए तो ये माई, माइन, अवर्स, योर्स, ये सब, और डिटरमिनर चाहिए तो माई है, अवर है, और ये सब लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही हेल्प्ड शी। अगर हेल्प की बात करें तो यहाँ पे हेल्प्ड वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, और ये प्रोनाउन है। शी भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये है शी इसका ऑब्जेक्ट, और ये इसका सब्जेक्ट है। देखो, ये शी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखो शी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कर रखा ऑब्जेक्ट के लिए यूज। तो हमें सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है हर, इसको यहाँ पे लिखना होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें लिखेंगे यहाँ पे हर लिखकर इसे हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी किल्ड दे। ठीक है, अगर किल्ड की बात करें तो किल्ड एक वर्ब है, और वी एक प्रोनाउन है, दे भी एक प्रोनाउन है। वी है इसके लिए, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट, और दे है इसके लिए ऑब्जेक्ट। वी है सब्जेक्ट, तो ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे की अगर बात करें, दे भी सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन हमने लिख रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है देम, वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, तब ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देम। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो इनमें से कोई लिखना होगा, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो इनमें से कोई लिखना होगा। उसके बाद ये इस एग्जांपल को देखते हैं, आई एंड हिम आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आर की बात करें तो आर एक वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इस आर के दो सब्जेक्ट है, एक तो आई है और एक हिम है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और हिम भी सब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो ठीक लिखा हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट। लेकिन हिम को देखो, हिम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस में यूज, लेकिन लिख रखा हमने सब्जेक्ट बनाकर। तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है उसे हमें लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा ही। ठीक है, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो केसेस का ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट चाहिए तो ये लिखने होंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो इनमें से कोई लिखना होगा, और पॉजेसिव केस चाहिए तो उनमें से कोई लिखना होगा। अब ये एग्जांपल देखो, योर्स हाउस इज बिगर देन माई। योर्स हाउस इज बिगर देन माई। अगर इसकी बात करें तो इस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इस है यहाँ पे वर्ब। हाउस की अगर बात करें तो हाउस यहाँ पे नाउन है, ये किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, ये किसी थिंग का नाम है हाउस, तो हाउस एक नाउन है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमने योर्स लिखा हुआ है। योर्स क्या होता है? योर्स होता है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने प्रोनाउन लिखा हुआ है, जो कि गलत है। प्रोनाउन नाउन की जगह भी यूज होते हैं, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं डिटरमिनर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका अगर डिटरमिनर देखें, ठीक है, योर्स का अगर डिटरमिनर देखें तो यूर होता है, या तो इसकी जगह योर लिखो या हाउस को काट दो। अब हाउस को तो हम काट नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम इसे डिस्क्राइब करने के लिए योर। ठीक है, योर हाउस इज बिगर देन माई। अब हमने यहाँ पे लिखा रहेगा माई। माई क्या होता है? माई होता है डिटरमिनर। ठीक है, माई होता है डिटरमिनर एडजेक्टिव। ये नाउन के साथ यूज होते हैं, अकेले यूज नहीं होते। ठीक है, ये होता है नाउन के साथ यूज, और अकेले यूज नहीं होंगे। तो इसकी जगह या तो लिखो, इसके बाद नाउन लिखो, या तो ये लिखो योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस।
या तो ऐसे लिखो, लेकिन हाउस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक बार लिख रखा है, तो हाउस को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करेंगे माई। ठीक है, माई का मतलब यहां हो जाएगा माई हाउस। माई का मतलब हो जाएगा माई हाउस। तो ठीक है, अगर हमें प्रोनाउन में सब्जेक्ट चाहिए तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम लिखेंगे। ठीक है, अगर पॉजेसिव केस चाहिए तो इनमें से कोई एक लिखना होगा। ये जो लाइन होती है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये होती है डिटरमिनर। डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव, ये किसी नाउन के साथ ही यूज होंगे, अकेले यूज नहीं होते। ये होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन की जगह पे यूज होंगे उनकी पोजीशन शो करने के लिए। अब देखो ये माइन है ना, कि ये हाउस पर पोजीशन शो कर रहा है, माइन का मतलब है माई हाउस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड अगर नाउन है तो इसका मतलब या तो वो हु का रिप्लाई होगा, या हुम का रिप्लाई होगा, या व्हाट का रिप्लाई होगा। ठीक है, अगर वो हु का रिप्लाई है तो इसका मतलब वो कोई पर्सन है और वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वो हुम का रिप्लाई है तो इसका मतलब वो कोई पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वो व्हाट का रिप्लाई है तो वो कोई थिंग है। ठीक है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो कोई थिंग होगी, और वो सब्जेक्ट का भी काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, जो फंक्शन है प्रोनाउन का और नाउन का वो बिल्कुल सेम है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है। प्रोनाउन भी हु, हुम और व्हाट का ही रिप्लाई होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हु, हुम और व्हाट का ही रिप्लाई होते हैं। अगर कोई प्रोनाउन कोई पर्सन है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो हु का रिप्लाई होगा। अगर कोई पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो होम का रिप्लाई है। अगर वो कोई थिंग है, ठीक है, अगर वो कोई थिंग है तो सब्जेक्ट का काम कर सकती है और ऑब्जेक्ट का भी, और वो व्हाट का रिप्लाई होगा, वो व्हाट का रिप्लाई होगा। एग्जांपल समझते हैं। हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है ही हेल्प मी, अगर यहाँ पे हेल्प की बात करें तो ये वर्ब है। ठीक है, ही ये प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है। जो ही है, ही हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट है। ये ही कोई पर्सन होगा। ठीक है, ये मैस्कुलिन जेंडर का पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर। ये कोई पर्सन होगा और सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, इसका मतलब हु का रिप्लाई है। ठीक है, उसके बाद मी की बात करते हैं। मी स्पीकर के लिए यूज होता है, इसका मतलब ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस हेल्प वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है ये, तो इसका मतलब ये हुम का रिप्लाई है। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर इनका जो रिप्लाई होते हैं ना, हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखो, हु हेल्प मी, किसने मी की मदद की, इसका रिप्लाई हो जाएगा ही। ठीक है, ही ने हेल्प की थी मी की। अब देखो यहाँ पे ही हेल्प हुम, ही ने किसकी हेल्प की, तो इसका रिप्लाई हो जाएगा मी, मेरी हेल्प की थी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। लाइक की अगर बात करें तो लाइक एक वर्ब है। ठीक है, आई एक प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन, ये किसी थिंग की जगह पे आया है। देखो ये आई है, ये लाइक वर्ब का सब्जेक्ट है। ये कोई पर्सन होगा, स्पीकर कोई पर्सन ही होता है। अगर ये पर्सन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये हु का रिप्लाई है। ठीक है, ये हु का रिप्लाई है। इट वर्ड का रिप्लाई होता है। ठीक है, इट किसी थिंग को रिप्लेस करता है, किसी थिंग की जगह पे आता है, इसका मतलब ये वर्ड का रिप्लाई होगा, चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ड का रिप्लाई होगा। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट भी है। तो देखो यहाँ पे हु लाइक इट, कौन है जो इट को लाइक करता है। ठीक है, इट कोई किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसका रिप्लाई है आई। उसके बाद देखते हैं आई लाइक व्हाट, आई है वो क्या लाइक करता है, आई लाइक, जो इसका रिप्लाई होगा इट को लाइक करता है। इट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, सोफा हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। फ्रेंड्स अब हम ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो अगर सा की बात करें तो सा एक वर्ब है और दे एक प्रोनाउन है, इस सा वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कोई पर्सन होगा,
क्योंकि दे सॉ हिम विद हर, इन्होंने देखा है इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये कोई पर्सन होगा और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर्सन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये हु का रिप्लाई है, ये हु का रिप्लाई है, ठीक है। और इस सॉ वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, ये भी कोई पर्सन होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन है और इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो इसका मतलब ये हुम का रिप्लाई है, ठीक है। उसके बाद विद क्या है, विद एक प्रेपोजिशन है, विद की अगर बात करें तो विद एक प्रेपोजिशन है, और ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के भी हो सकते हैं और वर्ब के भी हो सकते हैं। ये हिम है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये हर है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये भी कोई पर्सन है और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुम का रिप्लाई है, ये हुम का रिप्लाई है, ठीक है। हु का रिप्लाई है ये दे, और हुम का रिप्लाई है ये हिम, और इस हुम का रिप्लाई है ये हर। अगर हमें क्वेश्चन पूछने हैं तो ऐसे इनके आंसर आएंगे, हु का रिप्लाई होगा दे, हुम का रिप्लाई होगा हिम, और इस हुम का रिप्लाई होगा ये हर, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिनके रिप्लाई कोई नाउन प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमें करना होगा, हु, हुम और व्हाट, ठीक है। जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।